हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये सीरीज़ होने वाली है टू मेड हिस्ट्री इंटरेस्टिंग फॉर यू, ताकि हिस्ट्री को आप इंटरेस्ट ले सकें और हिस्ट्री को समझ सकें। व्हाट इज़ हिस्ट्री अबाउट। हिस्ट्री आपकी सबसे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बल्कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपके लिए। इस सीरीज़ के अंदर मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊँगी, बिकॉज हिस्ट्री इतनी वाइड है कि अगर कोई और बुक आप लेने जाएंगे तो बहुत वाइड हो जाएगी और फिर आप वो कवर भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो या तो आज का टॉपिक है चैप्टर 5, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। ओके, अगर ज़रा सी भी समझ में आए ना और ज़रा सी भी हिस्ट्री समझ में आने लगे, अच्छी लगने लगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो किताबें और दफन की हुई चीज़ें हमें क्या बताती हैं, किस बारे में क्या बताती हैं, हमारे पास्ट के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री मतलब समथिंग जो हमसे पहले हुआ रहेगा, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट, कोई भी चीज़ जो हमारे आने से पहले इस दुनिया में जो कुछ हुआ है, दैट इज हिस्ट्री। ओके ओके, सो या मैरी इन द लाइब्रेरी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये जो बॉक्स होता है ना, ये होता है आपको इस चैप्टर से फेमिलियर कराने के लिए। मतलब इसमें एक बच्चा दिखाया जाएगा, वो बच्चा कुछ सोच रहा होगा और उसकी सोच को आपकी सोच से मिलाने की कोशिश की जाती है कि कभी आपने भी शायद ऐसा सोचा हो। इसके अलावा ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना, इसमें दे रखा होता है अनमोल ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दे रखी होती है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। फिर आता है ये विश्वामित्र एंड द रिवर्स। इस टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं ना, इसके अंदर कुछ स्टोरी वगैरह दे रखी होती है जिससे आप पास से कनेक्ट कर सको। फिर आगे बढ़ो, ये पूरा आपका चैप्टर जा रहा है ना। फिर एक और यहाँ पे आ गया व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टडी के बारे में हमें बता रखा है। फिर आपके पास ये आ जाता है एल्सवेयर, यानी कि हमारे मतलब कुछ और हिस्ट्री को हम अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, कहीं और की हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइजेस। ओके, और ऐसे हो जाता है आपका चैप्टर ख़त्म। तो बेसिकली बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से और ये उनको समझ में नहीं आता, वो कहते हैं अरे यार ये तो बहुत बोरिंग है, और वो छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। What books and burials tell us. Okay, as the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. एक बार रीड कर लेती हूँ, फिर पूरा मतलब समझाऊंगी, ठीक है। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, as there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas?" What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. Okay. तो क्या होता है कि बेल बजती है और जो टीचर है, बेल जैसे आपके स्कूल में भी बजती होगी, तो जो टीचर हैं वो बच्चों से कहती हैं कि वो टीचर के पीछे पीछे चलें। और सब बच्चे और टीचर्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। टीचर के साथ सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब मैरी लाइब्रेरी के अंदर घुसती है, तो वो मतलब पहली बार घुसती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जो लाइब्रेरी है वो उसके क्लासरूम से बहुत बड़ी है। आपने भी लाइब्रेरी देखी होगी और शायद जब पहली बार देखी होगी तो आपको भी इसी प्रकार का अचंभा हुआ होगा कि ये बहुत बड़ी है और काफ़ी यहाँ बुक्स हैं। तो बहुत सारी वहाँ पे शेल्व्स हैं, यानी बहुत सारे खाने हैं, जैसे अलमारी टाइप में हम बनाते हैं ना, शेल्व्स, कॉलम्स बनाते हैं बुक्स को रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, दैट इज शेल्व्स। यानी पतले पतले कॉलम्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स से वो भरे हुए हैं। एक कॉर्नर में एक कबर्ड है जिसमें बड़ी बड़ी ओल्ड वॉल्यूम्स रखे हुए हैं, ठीक है, मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। तो जब टीचर ये देखती हैं कि जो मैरी है वो किसी कबर्ड को खोलने की कोशिश कर रही है, तो टीचर ये कहती है कि उस कबर्ड में बहुत स्पेशल बुक्स हैं, ठीक है। उस कबर्ड में बहुत स्पेशल बुक्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स के ऊपर, अलग अलग धर्मों के ऊपर, ठीक है। क्या तुम जानती हो कि हमारे पास वेदास का भी एक सेट है? अब वेद शब्द शायद आप पहली बार सुन रहे हो कि वेद क्या होते हैं। ये शब्द है वेद, ठीक है, ये इंग्लिश में वेदास लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी शब्द या संस्कृत शब्द की अगर हम बात करें तो शब्द है वेद, ठीक है। क्या वर्ड है? वेद, याद रखिएगा।
वेदास क्या होते हैं, मैरी को इस बात पे थोड़ा सा वो चौंकी और हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आगे बात समझ में, इस टॉपिक का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आने वाला। छोटे बच्चे हैं तो अभी आपको कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए था कि शायद जब आप पहली बार लाइब्रेरी गए हो तो आपको भी ऐसी फीलिंग आई हो। ओके, अब शुरू होती है आपकी हिस्ट्री। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। आपने वेदास के बारे में सुना होगा, वेद के बारे में कभी सुना है आपने? चांसेस हैं सुना होगा आपने, क्योंकि आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और हमारा जो सबसे पुराना रिलीजन है, जो सबसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलीजन है और जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर। हम उसी कल्चर का एक हिस्सा हैं, वो है हिंदुइज्म। ठीक है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। ठीक है, वो जो धर्म है वो हमारे कल्चर का बहुत पुराना पार्ट है और उसी का पार्ट है वेद। ठीक है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देयर आर 4 ऑफ देम, 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? अब देखो, मैं इसको शॉर्ट करने के लिए ना यहाँ पे लिख देती हूँ। 4 वेद हैं टोटल, है ना। आप भी चाहो तो कहीं अलग से लिख लो, ऋग्वेद, सामवेद। अच्छा, एक बात और, इंग्लिश में जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना तो ऋग्वेदा हो जाती है, वो ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेदा हो जाता है। तो मैं बोल ऋग्वेद रही हूँ बट मैं लिखूंगी ऋग्वेदा, और बुक में भी ऋग्वेदा ही लिखा हुआ है और आपको भी ऋग्वेदा ही लिखना है, बट आप पढ़ेंगे इसको ऋग्वेद। ओके, इसी तरीके से लिखा हुआ है सामवेदा, यहाँ लिखा है सामवेदा बट ये है सामवेद। ओके, इसी तरीके से एक और वेद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। इसी तरीके से एक और वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। ठीक है, क्या नाम है? अथर्ववेद। ओके, सो दीज आर द 4 वेदास। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे दैट व्हाट आर द 4 वेदास, कैन यू नेम देम, तो आप सीधे सीधे उसको नाम बता देंगे, दैट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा है सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद, जो कि 350 साल पहले लिखा गया था। और जो ऋग्वेद है उसके अंदर 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं। ठीक है, जिनको सुक्त कहते हैं। सुक्त का मतलब होता है वेल सेड, सुक्त को आप वेल सेड भी कह सकते हैं। देखिए, मैं टाइम अपना पूरा लूँगी, मैं शॉर्ट वीडियो बाद में बनाऊँगी जिसमें मैं थोड़े से समय में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगी, बट यहाँ मैं पूरा टाइम लूँगी क्योंकि आप अभी 6th क्लास में हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक एक शब्द को समझना। ठीक है, तो वेल सेड यानी बहुत सही कही हुई बातें, है ना। क्या कहलाती है ये? सुक्ता। क्या कहलाती है? सुक्ता, SUKTA। यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, सुक्ता। ठीक है, तो इसमें 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं। हाइम्स क्या होते हैं? भजन हम कह सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, पोएटिकली कोई चीज़ लिखी हुई है, दैट इज हाइम। ओके, कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। These hymns are in praise of various gods and goddesses। ये जो हाइम्स हैं, ये जो भजन है, ये भजन आज के मॉडर्न वाले भजन नहीं है। जो आज जो हिंदुइज्म के भजन है वो बहुत डिफरेंट है, ये ऋग्वेद के भजन है। ओके, मैं भजन शब्द यूज़ कर रही हूँ ताकि आप इसे कैरी कर पाओ, आप इसका मतलब समझ पाओ। इसका असल मतलब है पोएम की फॉर्म में लिखे हुए वर्सेस, वो होती है हाइम्स। तो ये जो ज़्यादातर हाइम्स हैं ये अलग अलग गॉड्स यानी कि देव और गॉडेसेस यानी कि देवियों, ठीक है, देवों और देवियों की तारीफ में लिखे हुए हैं ये हाइम्स। ये इन वेदों में हैं। ठीक है, ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं अभी, खाली किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है? मोर देन 1000 हाइम, यानी 1000 से ज़्यादा हाइम्स हैं जिनको सुक्ता कहते हैं। सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड, सुक्ता भी कहते हैं और वेल सेड भी कहते हैं, यानी बहुत सही कही हुई बातें। और ये हाइम्स जो है ये किसकी तारीफ में है? ये देवों और देवियों की तारीफ में है। ठीक है, 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। 3 भगवान, 3 देव बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अग्निदेव, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रदेव, अ वॉरियर गॉड, एंड सोम। सोम एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनती है। ठीक है, तो 3 देवताओं के नाम मैं साइड में लिखे दे रही हूँ। 3 मेजर गॉड्स कौन से हैं?
अग्निदेव, अग्निदेव तो आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में है आपके इंद्रदेव, इंद्रदेव आपको बहुत याद रखना है। और सोमवेद। अगर आपसे कोई पूछे दैट हु वर द 3 मेजर गॉड्स ऑफ द टाइम ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के दौर के 3 बहुत इंपॉर्टेंट देव कौन से हैं, उनके नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है वो फायर गॉड है, आग के देवता हैं। इंद्र जो है वो वॉरियर गॉड है, यानी लड़ाई के देवता हैं। और सोम जो है वो एक प्रकार का पेड़ है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, ठीक है। तो ये 3 भगवान नहीं, देव बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। और ये जो हाइम्स हैं, ये जो पोएम्स हैं, इन्हें लिखता कौन था उस दौर में? तो ये लिखते थे संत या ऋषि, जिनको हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऋषि। ऋषि मुनि शब्द आपने सुना होगा। तो जो ऋषिज हैं उन्होंने